हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और अपनी तैयारी जमकर कर रहे हों। और क्यों ना, क्योंकि अब देखिए दिन प्रतिदिन एक एक दिन हमारा कम होता जा रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम हमारा आता जा रहा है। तो अब आपको तैयारी अपनी दोगुनी स्पीड से करनी होगी कि ताकि देखिए आप तैयारी उतनी कर लीजिए कि एग्ज़ाम के बाद आपके चेहरे पे कोई अफसोस नाम की जो रेखा हो वो ना हो। अफसोस नाम का जो आपकी स्माइल छीन ले वो वर्ड आए ही ना। आप पेपर के देने के बाद एकदम फ्री होके जी सके और आप में जो आपके पास अभी आप जो कुछ त्याग रहे हैं, जो कुछ छोड़ रहे हैं, उसको पेपर के बाद अच्छे से कर सके, अपनी इंजॉय, अपनी मतलब लाइफ कुछ महीने के लिए पूरी तरह से जी सके। और देखिए ये तभी संभव है कि जब आप अपने इधर मेहनत करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से दे लेंगे, आपको भी संतुष्टि मिलेगी और रिजल्ट आएगा तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सबको आप पे प्राउड फील होगा। तो बस उस दिन को सोच के मेहनत करिए कि हमें बस अफसोस ना करना हो। देखिए खुद ब खुद आपके पास मोटिवेशन आ जाएगा और अपनी तैयारी जमकर करेंगे। और हम केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं उसको करते जाएंगे, बस आप लेक्चर को एंड तक देखें। तो आइए हम क्या होता है जब, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे यही नहीं क्या होता है जब, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो जाएगा, बनाने की विधि क्लियर हो जाएगी, कुछ नेमिंग रिएक्शंस आएंगे वो भी क्लियर हो जाएगी। तो यही सारी रिएक्शंस हैं। बस आप कंटिन्यू लेक्चर को अटेंड करते रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि आखिर फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम से हो। फिनॉल अगर आप फिनॉल या हेलोरेंस के बारे में नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए बहुत कम प्रतिशत ऐसा होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, 12th में आ गए तो उन्हें हेलोएल्केन और फिनॉल ये सारी चीज़ें तो पता होगी। लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मतलब बोर्ड उनको देना होता है, बस एक पासिंग नंबर चाहिए होता है, तो फिर वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। जब बोर्ड का टाइम आता है तो वो सोचते हैं हम कुछ पढ़ लें, तो उनके लिए है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके आप एल्कोहल, फिनॉल और हेलोरिन और हेलोएल्केन्स का जितना भी वन शॉट है उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये तो पहचान में आ जाए कि हम रिएक्शन किससे किससे करवा रहे हैं, क्या क्या कंपाउंड होता है। और बाकी जो लोग तैयार हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही। तो अब हम देखते हैं फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम से। तो देखिए हमारे पास फिनॉल, पता है बेंजीन रिंग से जब भी OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल, OH। ये हो गया हमारा फिनॉल। देखिए OH ग्रुप जब किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो हम बोलते हैं कि वो अल्कोहल है, लेकिन हमने पढ़ा था खुली श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ेगा तो वो अल्कोहल रहेगा, बेंजीन श्रृंखला से वो इनडायरेक्टली जुड़ेगा तब तो वो अल्कोहल है, लेकिन जब डायरेक्टली OH जुड़ा हो तब वो फिनॉल होगा। तो हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम मेटल से करवा रहे हैं, Na से। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमें यहाँ से जो फिनॉल है इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। अब हमारे पास सोडियम भी 2 आ जाएगा। तो ये सोडियम हमें पता है कि पॉजिटिव होता है और यहाँ से O और इसके बीच का तो बंध टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बंध बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने बताया था इसमें टूटेगा O और H के बीच का बंध। जब O और H के बीच का बंध टूटेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शली प्लस और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो बंध होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये सभी जो कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इसके वजह से ये बहुत स्टेबल होता है। अब देखिए ये टूट गया तो हमारा सोडियम सीधे अटैक कहाँ कर देगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से बनता क्या है, ONA। सोडियम ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया यहाँ से, और ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो हम 2 ले लेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। एक प्रकार से ये होती है रिएक्शन जब भी हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम से करवाएं। ये एक मैकेनिज्म है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है,
इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि सक्रियता की श्रेणी में हम देखते हैं हाइड्रोजन का जो अपचयन विभव या कुछ होता है वो 0 होता है और सोडियम का उससे ऊपर होता है। तो सोडियम जब इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित कर देगी और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और ये इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। तो ये था कि जब हम सोडियम की फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे। अब नीचे जो रिएक्शन है फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो क्या होगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आता है, अभी सोडियम आया तो इतना तो पता है कि तत्व Na को हम बोलते हैं सोडियम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फार्मूला हमें पता होना चाहिए यहाँ से। तो फिनॉल हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास बन गया फिनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH। अब देखिए यहाँ से हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हम सोडियम प्लस और ये निगेटिव, यहाँ से बंध टूटेगा OH के बीच, इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया निगेटिव, तो ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। अब देखिए होता क्या है यहाँ से, फिर यहाँ फॉर्मेशन होगा ONA प्लस H2O, यहाँ से जल निकलेगा। आप जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम से करवाएंगे, केवल सोडियम धातु से, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर आप क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं तो आपको जल मिलेगा। तो ये है, ये अगेन इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। इतनी इजी, बस आप लॉजिक पीछे से थोड़ा सा क्लियर बेस बनाइए, बिल्कुल भी आसान वे में केमिस्ट्री हमारी चलती चली जाएगी। देखिए इसमें एक बार आप जैसे कोई पकड़ लेते हैं ना, कि आप एक बार स्पीड पकड़ लेते हैं ना, तो फिर वो स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी आपकी। बस आपको बेसिक क्लियर करना है। सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं और कुछ इसमें मैकेनिज्म होती है। अगर उस मैकेनिज्म को आप देख लें तो सारी रिएक्शन आप यूँ कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 रिएक्शन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 पे, सांद्र H2SO4 से 443 केल्विन पे गर्म किया जा रहा है। अब अल्कोहल हम क्या लेंगे, ले सकते हैं CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया करवाना है H2SO4 से और यह है कंसंट्रेट। यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो 443 केल्विन। अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से एक चीज याद है, जब भी ऐसे रिएक्शन दे तो यहाँ से पूरा का पूरा जल निकल जाता है। अब यहाँ से पूरा का पूरा जल निकल जाएगा तो क्या निकलेगा, बनेगा यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से निकल जाता है H2O। जब भी आप अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 443 केल्विन पे करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा एल्किन और पूरा का पूरा जल निकल जाएगा। ऐसे रिएक्शन आपको दे देता कि नहीं अल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया दीजिए, तब भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से अल्कोहल पूरा का पूरा निर्जलीकरण हो गया है, यहाँ से एल्किन बन गया, जल पूरा का इसमें जितना भी था, जो भी मॉइस्ट था वो पूरा का पूरा निकल चुका है। तो एक तो ऐसे दे सकता है कि अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से और इतने टेम्परेचर पे हो, और दूसरा पूछ देगा कि अल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए, तब भी आपको सेम रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको दे दे अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तब भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पूछ देता कि एल्किन के फॉर्मेशन का कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तब भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। एक रिएक्शन में हजारों चीजें छुपी हुई हैं। एक रिएक्शन अगर आप समझते हैं तो उससे ये नहीं कि आप जैसे कुछ टॉपिक्स मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट में तो हम याद करते हैं तो वो उसी के लिए होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में आप एक रिएक्शन याद करेंगे और उसको कई जगह यूज कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बस एक बार समझ में आ जाए तो सच में आपको एकदम प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ते चलिए। अब आइए हम देखते हैं कुछ अलग रिएक्शंस। अब हम देखते हैं फिनॉल की अभिक्रिया यश दरज से हो। अब ये यश दरज नाम सुन के तो आपको लगेगा कि अब ये यश दरज क्या आ गया। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं मतलब ऐसे कहते हैं कि मुझे हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, मतलब कुछ उन्हें इंग्लिश बोल दो तो ऐसे बोलेंगे कि हिंदी। बहुत मतलब ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत रेयरली। तो देखिए बहुत सारे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और हम दैनिक जीवन में भी देखें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हिंदी डिफिकल्ट होती है और उसकी इंग्लिश इजी होती है, और हम इंग्लिश ही बोलते हैं और उसकी हिंदी तक हमें पता भी नहीं होती है। अब यश दरज देखिए एनसीईआरटी में लिखा है रिएक्शन एक कि यश दरज से अभिक्रिया, कि हम फिनॉल की अभिक्रिया यश दरज से करें तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ये अभिक्रिया दिखा गया। तो यहाँ से यही आता है कि यश दरज क्या है। अब यश दरज नाम आए तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे अब यश दरज क्या आ गया, ये क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन पता है सबको, ये यश दरज का नाम पता है सबको। तो देखिए आखिर हम देखते हैं कि आखिर है क्या ये जो पता है सबको लेकिन फिर भी नहीं पता है, एक पहेली की तरह है ये तो हो गया हमारा फिनॉल। अब यश दरज क्या है, यहाँ से सोच विचार कर रहे हैं यश दरज क्या है, तो आइए हम बता ही देते हैं। यश दरज है जिंक। अब तो सबको याद हो गया, अरे जिंक तो मुझे पता है, जिंक का हिंदी जो नाम होता है वो यश दरज होता है। जिंक तो सबको पता आता है, लेकिन जब कभी यश दरज लिख देता है तो फिर वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जब भी हम फिनॉल की अभिक्रिया यश दरज से करवाएंगे तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा और बेंजीन देगा हमें। यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी बेंजीन रिंग, और प्लस मिल जाएगा ZnO। ये रिएक्शन होती है और इसका नाम क्या है, सिंपल बेंजीन। तो अगर आपको बाय द वे बेंजीन बनाने के लिए कह दिया जाए कि बेंजीन का फॉर्मेशन कीजिए तो सिंपल आप फिनॉल की रिएक्शन यश दरज जिंक से करवा दीजिएगा, आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से देखिए जिंक्स एक मेटल्स है और मेटल्स क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो जिंक पे +2 होता है और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए। अब आप सोच रहे हैं ये H कहाँ गया, तो भाई H इसी में है। यहाँ से एक H हम हटाते हैं तभी तो जोड़ते हैं, तो वो H यहीं पे आया, और इसका जो पूरा फार्मूला है C6H6 है, और सभी जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड डाइज है। ये संरचना है हमारी बेंजीन की। तो देखिए कितनी सिंपल थी, हमने फिनॉल की अभिक्रिया यश दरज से करवा ली। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाएं। अगर हम ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो आइए हम देखते हैं। ये आ गया का फिनॉल, ये तो फिनॉल याद ही हो जाएगा, कितनी सुंदर सी संरचना है इसकी। अब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से मतलब आपको 3Br2 से अभिक्रिया करवाना है जल की उपस्थिति में। देखिए अगर आप यहाँ से ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो आपको कुछ अलग कंपाउंड मिलता है, वहां से आर्थो और पैरा ब्रोमीन आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। लेकिन अगर आपको दे दे कि ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाइए तब आपको यहाँ से अलग कंपाउंड मिलता है, और वो कंपाउंड कुछ है ऐसा, इधर OH जुड़ा ही रहेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Br,
ऐसे आपका बी आर जुड़ जाएगा, 1 3 5 पे जुड़ जाएगा। तो आप इसका नाम अगर IPC लिखे तो लिख सकते हैं 1 3 5। अब ब्रोमीन कितने बार आ रहा है, 3 बार आया है, तो आप यहाँ से लिखेंगे ट्राई ब्रोमो। और ये पूरी संरचना हमारी फिनॉल की है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फिनॉल। ये हो गया हमारा इसका IPC नेम। और ये एक श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। अवक्षेप होता है। जब भी आप फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाएंगे तो आपको श्वेत रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है और उसका नाम होता है 135 ट्राइब्रोमो फिनॉल। और ये होती है उसकी संरचना। देखिए कितना आसान था। ये है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये है। अब देखिए हम देखते हैं एनिसॉल। एनिसॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 से करवाना है, तब हमें क्या मिलेगा। अब एनिसॉल का नाम सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं आप, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईथर पढ़े हैं तो एनिसॉल से तो आप परिचित जरूर होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं इसकी संरचना की, एनिसॉल कैसा दिखता है, कैसी है इसकी शक्ल। आप बेंजीन में OCH3 ROR फॉर्मूला होता है। अब R को हमने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, एरिल से, और ये देखिए एरिल OR, तो ये हो गया ईथर है और इसका नाम होता है एनिसॉल। इसकी अभिक्रिया हमें करवाना है किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 एंड HNO3 में। अब देखिए यहाँ से क्या बनता है, ये तो अपना जुड़ा रहेगा, ये अलग होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा NO2 और फिर COCH3 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NO2। ये जो हमारा कंपाउंड है ये होता है मुख्य इसमें से, और इसको एक और नाम से बोलते हैं कि ये है पैरा। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं पैरा नाइट्रो एनिसॉल। एनिसॉल। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ये हो गया इसका नाम। अब ये IPSC नाम है। देखिए 1-2 पे जब भी कोई ग्रुप्स आके जुड़ते हैं तो उस संरचना को हम बोलते हैं आर्थो। जब 1-4 पे जुड़ता है तो हम उसे बोलते हैं पैरा। तो अगर आप इसका एक और नाम लिखे तो लिख सकते हैं 4 नाइट्रो एनिसॉल, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 नाइट्रो एनिसॉल। या तो आप आर्थो नाइट्रो एनिसॉल लिखे, पैरा नाइट्रो एनिसॉल लिखे, या तो 2 नाइट्रो एनिसॉल या तो 4 नाइट्रो एनिसॉल। दोनों कंडीशन में नाम आपका सही होगा। यही होता है एनिसॉल का फार्मूला, और ये एक प्रकार की ईथर की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरी 6 रिएक्शंस देखी, और अगर आप ये पूरी सीरीज देखते चलेंगे तो बोर्ड तक आपके पास इतनी रिएक्शन की पावर आ जाएगी, तो आप रिएक्शंस को देख के बस सेकेंडों में उस रिएक्शंस को बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और खुद भी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।